साकिब जी के पास जूते नहीं थे, ठीक है, आज केकेआर में 20 लाख में बिके हैं, तो उनका सबसे बड़ा योगदान है साकिब जी को आगे बढ़ाने में। टूना गिरी जी क्या? ठीक है, तो समाज में उस तरह टूना जी के जैसे लोग अगर आगे आएंगे तो जो जिनका बैकग्राउंड सही नहीं है तो वो धोनी सर की बात है तो धोनी सर वाकई पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा नाम बन गया है कि आप उसको आप करेंट अभी गोपालगंज से खेलता हूँ, मैंने भी रणजी ट्रॉफी कैंप, विजय हजारे, मुश्ताक अली सब कुछ बिहार से कैंप किया हुआ है। तो आप अपना हिम्मत मत हारिए और माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए। वही अपने कैफ भाई जो है वाकई वो एक सेलिब्रिटी है क्रिकेट की, यहाँ की लोकल में बात बोला जाए तो उनसे बड़ा नाम तो हो ही नहीं सकता। जैसे आपने महेंद्र सिंह धोनी की बात करी ना कि उनके जितना नाम नहीं हो सकता, तो आप चाहे जितना मर्जी छक्का चौका मान लीजिए, तो वो लोकल प्यार जो मोहम्मद कैफ भाई ने जीता है वो किसी पे सच्चा स्पोर्ट्समैन है। आपके अंदर एक चीज है कि भाई मुझे कंट्री रिप्रेजेंट करना है या मुझे राज्य लेवल खेलना है, तो फिर ना आपको मोबाइल दिखेगा ना आपको गर्लफ्रेंड की। अगर आप अपने सपने की तरफ भाग रहे हैं तो फिर बीच में कोई भी आए तो इग्नोर करते चलिए। इग्नोर करना। BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे क्रिकेट को वर्शिप की तरह देखा जाता है और क्रिकेटर लोगों के नजर में भगवान बन जाते हैं। जब यहाँ पे IPL टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप जैसे मैच होते हैं तो लोग उसको त्योहार जैसा मनाते हैं, लगता है जैसे कोई त्योहार आ गया। और इसी उम्मीद में कई सारे ऐसे लड़के हैं जो कि हर दिन एक सपना लेकर ग्राउंड पे उतरते हैं। उनका सपना होता है कि वो भी IPL में खेले या फिर इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करें। इस तरह के सपने के साथ मैदान में उतरते हैं, लेकिन जब सपना सच होता है तो कैसा महसूस होता है, इस पर आज बातचीत करेंगे। क्योंकि गोपालगंज से एक लड़का जो बेहद ही मिडिल क्लास फैमिली से आता है और नाम है साकिब, और साकिब जी का सिलेक्शन कोलकाता टीम में हुआ है। केकेआर की टीम की तरफ से खेलेंगे। 20 लाख रुपए उनका बेस प्राइस था और 20 लाख में ही उनकी खरीदारी हुई और पहली बार गोपालगंज के ये साकिब जो है कोलकाता में नजर आएंगे। हालांकि गोपालगंज के एक और खिलाड़ी है मुकेश कुमार, जो कि अब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया टीम से खेल रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। नदीम मोहम्मद जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व में क्रिकेट खेलते थे, अभी क्रिकेट छोड़ चुके हैं, खेलना छोड़ चुके हैं। और एक वर्तमान खिलाड़ी है जो कि वर्तमान में भी खेलते हैं, अनुभव श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, जो कि गोपालगंज से खेलते हैं, उसी गोपालगंज से जहां से साकिब आते हैं, जिनका सिलेक्शन कोलकाता में हुआ है। तो साकिब जी के बारे में बात करेंगे अनुभव जी से और नदीम से बात करेंगे। बेसिकली आपको बता दें कि नदीम जी ईशान किशन के साथ भी खेल चुके हैं और मुकेश कुमार के साथ भी खेल चुके हैं। तो कैसा अनुभव रहा इनके साथ, साकिब के साथ खेलने का कैसा अनुभव रहा, इस पे बातचीत करेंगे। अनुभव जी जब मैदान में आगे उतरते हैं तो कैसा लोगों का रिस्पॉन्स रहता है, इस पर बातचीत करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले अनुभव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नदीम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे तरफ से। जी अनुभव जी ये बताइए, आप बेसिकली गोपालगंज से आते हैं और जो साकिब का सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन के बाद लोगों में काफी खुशी है, साकिब के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जहां तक मेरा आने की बात है तो मेरा जन्मभूमि सिवान से है और मेरा कर्म भूमि जो है वो गोपालगंज है। मैं गोपालगंज से खेलता हूँ। तो और साकिब जैसे ही साकिब का सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी है मिली हम सबको और इस खुश हैं हम लोग कि साकिब जैसे लड़के बिहार को और IPL को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी कोलकाता में खेलने जाएंगे साकिब जी, जब कोलकाता टीम से खेलेंगे और जब KKR की जर्सी चढ़ेगी और आपके साथ खेला वो लड़का, कैसा महसूस है? ये तो सबका सपना होता है कि आप कंट्री को रिप्रेजेंट करें और उसके बाद अगर एक IPL जो है हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में ये फेमस फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट है, तो इसमें खेलना भी एक बहुत बड़ा सपना है सबके लिए। बहुत खुशी की बात है कि अपने साथ का खेला हुआ लड़का आज KKR जो टीम है उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। 20 लाख उसका बेस प्राइस था और 20 लाख में खरीदा गया, तो गोपालगंज के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा नदीम जी क्रिकेट खेलते थे, पहले क्रिकेट छोड़ दिया। पहले तो हम बातचीत आपसे करने की कोशिश करेंगे कि पूर्व में जब आप खेलते थे तो आपके साथ ईशान किशन भी, क्योंकि हमने फेसबुक के माध्यम से फोटो तस्वीरें भी आपकी देखी थी, कैसा अनुभव था आपका, क्या कुछ कहेंगे आप? जी सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बहुत खुशी के मौके पर आपने हमें अपनी न्यूज में इनवाइट किया है। खास करके साकिब जी के गोपालगंज हमारे निकटतम जो जिला है, वहाँ से एक बहुत ही गरीब परिवार के लड़के जिनका सिलेक्शन KKR कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान के टीम में हुआ है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और रही बात ईशान किशन जी की, तो
जब हम लोग मैं सिवान से खेलता था अंडर 16, तो वो पटना के कप्तान हुआ करते थे। तो 2 बार मैं सिवान से रिप्रेजेंट किया अंडर 16, तो दोनों बार मैं उनको गेंदबाजी किया। एक बार संजय गांधी स्टेडियम पटना और एक बार बिहटा, तो दोनों बार मैंने उनको बॉलिंग कराया। इत्तफाकन उससे पहले मेरा भाई था नफीस, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो भी उनको गेंदबाजी किया हुआ अंडर 14 के ट्रायल में। तो वो खुद उनको बुलाकर ईशान किशन जी उनको अपने बोले थे कि छोटू, मैं वहीं पर था, तो बोलेगा छोटू आओ थोड़ा सा मुझे बॉल डाल लो। तो ये पुरानी यादें उनसे बहुत साझा है। अच्छा अनुभव जी, क्रिकेट में खास करके कहा जाता है, फुटबॉल में क्या है कि एक गेंद होता है और उसमें ज्यादा इक्विपमेंट का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन क्रिकेट में क्या है कि पैड चाहिए, ग्लव चाहिए, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि महंगा खेल है ये। और वैसे में गरीब घर का लड़का कैसे मैनेज करना पड़ता है, किन किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ता होगा? देखिए, क्रिकेट वाकई जेंटलमैन गेम है, लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ही ऐसा दौर होता है वो कि हर एक का ताना सुनना, और आपका कंडीशन, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसमें भी क्रिकेट खेलना, फैमिली की भी बात सुनना, अपने लाइफ को भी आगे लेके जाना, तो उसमें थोड़ा सा फाइट तो होता है। लेकिन इस परिस्थितियों में भी जो लड़का मेहनत करके अपने टैलेंट पे बिलीव करता है, तो वो अगर अपने टैलेंट पे बिलीव करे और उस कंडीशन में लगातार मेहनत करता रहे, तो जैसे आज साकिब जिस घर से बिलोंग करता है, दरगाह गोपालगंज से बिलोंग करता है, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से लड़का है, तो वैसे लड़के रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप पे अपने कर्म पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने मेहनत पे। जिस ग्रुप सब लोग आते हैं बिहार से, यहाँ पे लोग खास करके जब लड़के का उम्र 18 साल 20 साल हो जाता है और जैसे ही मैट्रिक 12 कंप्लीट होता है, तो जो घर के गार्जियन होते हैं वे उनसे उम्मीद रखते हैं कि पैसा कमा के लाएंगे मेरा लड़का, या फिर पासपोर्ट बना के विदेश भेज दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में लगातार आप लोगों को खेलना, क्रिकेट खेलना, क्या समाज का भी ताना सुनना पड़ता है कि फला का लड़का देखिए ना सिर्फ खेल रहा है, क्या कर रहा है दिन भर? देखिए, ताना तो आपको सुनना ही पड़ेगा। आप किसी भी लाइन में आप जा रहे हैं और आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो आपको ताना सुनना पड़ेगा। आप स्टडी कीजिए, आप सफलता नहीं मिल रही है, तो भी आपको ताना सुनना पड़ेगा। तो ताना से भागना नहीं है। आप अभी देख लीजिए, मुकेश कुमार गोपालगंज से जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, साकिब हुसैन केकेआर के लिए गया है, तो उन्हीं सब तानों को सुन के आज ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो परिवर्तन अब होगा, जैसे ही लड़के आपके आगे खेलेंगे, नाम होगा, सब कुछ, शोहरत मिलेगा, नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन पहले से बहुत बदला है क्रिकेट में। भाई आपके साथ भी ऐसा ही मामला था जो अनुभव जी बता रहा है जी। क्रिकेट खेलते थे, चूंकि ईशान किशन के साथ आपने बात की कि हमने खेला है क्रिकेट, फिर अचानक से क्यों क्रिकेट छोड़ दिए? आप चाहे तो अभी भी क्रिकेट खेल सकते, तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत उम्र हो गया, रिटायर्ड उम्र हो गया, आपने रिटायरमेंट ले ली। देखिए, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और इसका मुझे तो मलाल है, लेकिन एक खुशी भी है कि मेरा भाई भी अब 5 अनवर जो है आप जानते हैं, स्टेट रिप्रेजेंट किया अंडर 16 दो बार, एक बार अंडर 25, अंडर 25 2 बार, इस बार भी अंडर 23 में कैंप में सीके नायडू में। अच्छा। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खर्च ज्यादा है। इस क्रिकेट एक ऐसा फील्ड है, इसमें बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है, तो मैं छोड़ दिया। लेकिन क्या क्या खर्च आते हैं? जैसे मान लीजिए आपको बाहर जाके खेलना हो, तो सारा चीज खुद मतलब आपको खर्च उठाना पड़ता है, गेंद वगैरह का, पैड, ग्लव्स, क्या क्या मतलब कितने खर्च आ जाते हैं? गेंद से लेकर बैट तक जी। मिनिमम गेंद का दाम है, शायद अनुभव भाई भी इसको जानते हैं, 350 से लेकर 1000-1500 रुपए। क्रिकेट का जो बल्ला भी होता है, जिस बैट से आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, वो भी काफी कॉस्टली आता होगा। एक बढ़िया बल्ला अगर कम से कम 15 से 25 हजार के बीच में आता है, बढ़िया, ठीक है, नहीं तो 10,000 से स्टार्टिंग है। क्लास का लड़का कैसे ये इतना उठा पाता होगा? जिन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो उनके लिए बहुत दिक्कत है। लेकिन अगर कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाता है, ठीक है, सोशल वर्कर है, चाहे कोई भी, जिनका तो क्या आप इसी आर्थिक तंगी से आपने क्रिकेट छोड़ दी क्या? बिल्कुल, आर्थिक तंगी भी था, तो भाई एक साथ खेलना आप लोग नहीं, और घटना भी हो गया, मम्मी भी बीच में डेथ कर गई, उसके वजह से फिर मेरा भाई हौसला के साथ आगे बढ़ रहा है, तो सभी की दुआएं चाहिए कि उसको आगे बढ़े। बिल्कुल। अब गोपालगंज से क्रिकेट खेलते हैं, लगातार ये देखा जा रहा है कि क्योंकि सिवान में भी अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, आप भी सिवान से हैं, क्या मुझे गोपालगंज से लड़के निकल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा? अच्छा, अभी कौन वहाँ पे देख रहा है, कौन मैनेज कर रहा है गोपालगंज को? गोपालगंज क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है वो साकिब गिरी है, और बहुत ही अच्छे इंसान है, और कुमार सर है,
कुमार गिरी, वंश गिरी जो है वो है, टूना गिरी सर जो थे वो अब इस दुनिया। अभी चर्चा मतलब होना चाहिए इन लोगों का। जी जी जी, होना भी चाहिए। गोपालगंज से ही लड़के निकल के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक आप डिस्ट्रिक्ट आप नहीं खेलेंगे, आप राज्य नहीं खेल सकते। एक तो- बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए साकिब जी हैं केकेआर के लिए, तो उनके पीछे टूनागिरी जी एक ऐसे जो अब इस दुनिया में स्वर्गवास हो चुके हैं। उन्होंने साकिब जी के पास जूते नहीं थे, ठीक है, आज केकेआर में 20 लाख में बिके हैं, तो उनका सबसे बड़ा योगदान है साकिब जी को आगे बढ़ाने में। टूना गिरी जी क्या? ठीक है, तो समाज में उस तरह टूना जी के जैसे लोग अगर आगे आएंगे तो जो जिनका बैकग्राउंड सही नहीं है तो वो लोग भी आगे बढ़ेंगे। कोई केकेआर का होगा, कोई मुंबई इंडियंस का होगा। बिहार के जस्ट बगल में, क्योंकि पहले बिहार में ही था हमारा झारखंड। झारखंड से एक ऐसा खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, जो कि आज जो लोग भी क्रिकेट को जानते होंगे, क्रिकेट को देखते होंगे, ऐसा एक शख्स नहीं मिलेगा जो महेंद्र सिंह धोनी को नहीं जानता होगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोना से हो। तो एक ऐसा खिलाड़ी जो पहले बिहार फिर झारखंड से निकल के जाता है, क्या लगता है धोनी जैसे खिलाड़ियों को भी इस पर कदम उठाना चाहिए? सिवान, गोपालगंज, छपरा, पटना या फिर बिहार और भी जीरो से लड़के निकले, इस तरह से आईपीएल में उनका सिलेक्शन हो, क्या कुछ कर सकते हैं उसमें? देखिए, जहां तक धोनी सर की बात है तो धोनी सर वाकई पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा नाम बन गया है कि आप उसको आप भुलाया नहीं जा सकता। कई पीढ़ी तक ये नाम चलेगा, क्रिकेट जब तक चलता रहेगा। लेकिन रहा बात जहां तक धोनी सर अगर बिहार के लिए कुछ करेंगे, तो अब ये तो उनके माइंड पे चलता है, क्योंकि वो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अलग है झारखंड से। 2001 के बाद दोनों का एसोसिएशन बट गया। तो जिस एसोसिएशन के लिए वो खेले हैं वहां तो बहुत डेवलपमेंट है, आप देख सकते हैं। वहां पे कई सारे स्टेडियम बन गया, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। अगर उनके मन में कुछ ऐसा हुआ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को लेके कि यहाँ का डेवलपमेंट कराना है, तो अब वो उनकी मर्जी है। क्या लग रहा है आगे के बारे में? क्या कहेंगे जो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, जो मान लीजिए अंडर 16 में, अंडर 15, अंडर 17 में, आजकल क्योंकि देखा जा रहा है क्रिकेट में अब धीरे धीरे उनके परिवार के लोग भी समझ रहे हैं इस चीज को कि नहीं, अगर हमारा अच्छा खेलना हमारा लड़का तो कुछ कर सकता है। पहले क्या था कि पहले सिर्फ लोग पढ़ाई पर ध्यान देते थे। तो जब मैं तो यही कहूंगा सबसे कि भाई मैं करंट अभी गोपालगंज से खेलता हूँ। मैंने भी रणजी ट्रॉफी कैंप, विजय हजारे, मुश्ताक अली सब कुछ बिहार से कैंप किया हुआ है। तो आप अपना हिम्मत मत हारिए और माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, वही अपने भगवान है। आप उनकी आशीर्वाद लेके हर एक काम कीजिए, मुझे लगता है कि आपकी सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। जी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गोपालगंज क्रिकेट एसोसिएशन के जितने भी मेंबर हैं उनको, कि आप ऐसे ही आप आप मुझे बता दें कि ये जो अनुभव जी आपसे मुखातिब हैं, जो हम लोग से बातचीत कर रहे हैं, अभी बड़ौलिया में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि फाइनल में भी टीम जा चुकी है और ये फाइनल से खेलेंगे फाइनल में। तो आप लोग इनको परसों फाइनल में देख सकते हैं, रविवार के दिन आप लोग इनको फाइनल में भी देख सकते हैं। जी जी। क्या लग रहा है अनुभव जी, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। क्या लग रहा है कौन जीतेगा, दुबई और? एक्चुअली अभी जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे उससे थोड़ा ये हटके है लेकिन फिर भी सामने एक पता नहीं अब कौन सी टीम फाइनल में आई है। हम लोग कैप क्रिकेट एकेडमी तो फाइनल में है। अब अभी मैच चल रहा होगा, शायद टाइम क्या हो रहा है। तो अगर दुबई आ गई होगी तो दुबई अच्छी टीम है, और संभावना जैसे आपने बताया कि संभावना है, तो दुबई अच्छी टीम है और मजा आएगा। हम लोग आगे भी मैच खेल चुके हैं, कभी उन्होंने हमें हराया, फिर हमने उनको हराया। तो फाइनल अगर आप देखने आना। क्रिकेटर मोहम्मद कैफ बंटी, जो कहीं भी जाते हैं हम लोग देखे हैं, मतलब आमतौर पे ग्राउंड पर उतरते हैं तो लोग हल्ला कर रहे हैं। मतलब एक कह सकते हैं कि धोनी जैसी लोकप्रियता सिवान में, कह सकते हैं सिवान या सिवान के आसपास के जिलों में है। जी जी। देखिए कैफी में तो मोहम्मद कैफ भाई जो है वाकई वो एक सेलिब्रिटी है क्रिकेट की, यहाँ की लोकल में बात बोला जाए तो उनसे बड़ा नाम तो हो ही नहीं सकता। जैसे आपने महेंद्र सिंह धोनी की बात करी ना कि उनके जितना नाम नहीं हो सकता, तो आप चाहे जितना मर्जी छक्का चौका मार लीजिए, तो वो लोकल प्यार जो मोहम्मद कैफ भाई ने जीता है वो किसी और को नहीं मिल सकता। लेकिन सबका एक अपना अपना फॉर्मेट है, और मोहम्मद कैफ भाई बहुत ही अच्छे प्लेयर अपने जमाने के थे और आज भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कहेंगे नदीम भैया? अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, ठीक है। और सारण में उनका काफी दबदबा है क्रिकेट के फील्ड में, और शुरू से वो मेहनत किए हैं तो आगे बढ़े क्रिकेट। जी बिल्कुल। चलिए एक आखिरी हम सवाल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे युवा हैं जो निराश हो जाते हैं एकदम, मतलब उनको, क्योंकि निराश होने वाली बात भी है, सिलेक्शन बिल्कुल कम। जहाँ 1 अरब 40 करोड़ आबादी है वहाँ पे सिर्फ 16 सदस्य की टीम बनती है। ऐसा नहीं है। अच्छा, इंडियन क्रिकेट टीम 16 सदस्यों की टीम बनती है, तो कितना टफ होता है। मान के चलिए 50 मेंबर होंगे इंडिया जी जी जी।
कितना टफ सोचिए है, 1 अरब 40 करोड़ में जी अगर सिर्फ 50 खिलाड़ी का सिलेक्शन होना है तो जी। कितना टफ है। जो बच्चे निराश हो जाते हैं या फिर उनके गार्जियन निराश हो जाते हैं, उनको क्या कुछ करना चाहिए आपको? देखिए, मैं तो ये सबको बोलूंगा आपके न्यूज और आपके न्यूज के माध्यम से कि आप निराश मत होइए। बेशक आपको आज सफलता नहीं मिली है, कल नहीं मिली, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी जी। और सफलता आपके नीचे है। बस आपको मेहनत करना है और उसको रिसीव करना है। और जो भी लड़के मेहनत कर रहे हैं भाई, मेहनत करते रहिए। देखिए आपके सामने डे बाय डे बिहार क्रिकेट डेवलप कर रहा है और यहाँ के लड़के कंट्री के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा दिल से मेहनत कीजिए और खुद के प्रति ईमानदार रहिए और अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते रहिए। नहीं, एक चीज और है अनुभव जी कि आज की डेट में क्या है कि पहले मोबाइल का दौर नहीं था, अभी मोबाइल का दौर है। और क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बात करना इसलिए जरूरी है, थोड़ा सा हट के हो सकता है लेकिन बात करना इसलिए जरूरी है, मोबाइल और गर्लफ्रेंड के चक्कर में और लड़के पड़ जाते हैं। तो क्या लग रहा है, खेल पर असर पड़ेगा? उनको क्या करना चाहिए? देखिए मोबाइल और गर्लफ्रेंड ये तो मैटर करता है कि आप किस माहौल में रह रहे हैं। अगर वाकई आप एक सच्चा स्पोर्ट्समैन है, आपके अंदर एक चीज है कि भाई मुझे कंट्री रिप्रेजेंट करना है या मुझे राज्य लेवल खेलना है, तो फिर ना आपको मोबाइल दिखेगा ना आपको गर्लफ्रेंड दिखेगी। अगर आपके मन में टाइम पास वाला क्रिकेट है, फिर तो सब चीज आपके सामने रखो। यानी अगर आपके पास मोबाइल भी है, टिकटॉक भी है, यूट्यूब भी है, गर्लफ्रेंड भी है, नशा भी है, सब कुछ है, तो आपको फिर यानी आप क्रिकेट के साथ ईमानदार नहीं है। आप खुद मैं आपसे क्वेश्चन तो नहीं कर सकता हूँ, आप खुद सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूंगा कि अगर आप अपने सपने की तरफ भाग रहे हैं तो फिर बीच में कोई भी आए तो इग्नोर करते चलिए। इग्नोर करना जी जी, इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि भाई आप एक वन वे की जो लाइफ है ना, वन वे है। ये जो क्रिकेट है वन वे है, इधर जाएंगे तो फिर वापस आने का रास्ता नहीं है, आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो जो भी जो ऑप्शन उसको बंद कीजिए, एक ऑप्शन जी जी, जो भी नए लड़के क्रिकेट खेल रहे हो, जो जूनियर्स हो, वो मन लगा क्रिकेट खेले और डे बाय डे क्रिकेट यहाँ का बहुत डेवलप कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि ईमानदार बने अपने प्रति। नदीम भाई, एक आखिरी सवाल आपसे, बीसीसीआई को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए कि और भी बेहतर हो सके खेल? क्योंकि हमारे यहाँ एक दिक्कत हमेशा रहती है गेंदबाज की। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों में लग रहा है जैसे मोहम्मद शमी जैसे बॉलर जब से आए हैं, तो क्या करेंगे उसमें? बीसीसीआई क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं तो बिहार से, सिवान से बिलोंग करता हूं, तो मैं बिहार की बात स्पेशली करूंगा। तो बिहार में बीसीसीआई बिहार में विकास के लिए क्या अंग है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन उसी का अंग है। तो यहाँ पे डेवलप होना चाहिए, खास करके क्रिकेटरों के लिए बॉलिंग मशीन हो, एकेडमी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, अंडरग्राउंड ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए ताकि जब बारिश होती है तो उस वक्त बहुत दिक्कत होता है। तो जहाँ जिस स्टेट में जहाँ बारिश नहीं हो रही, इंडोर स्टेडियम होना चाहिए। उसके अलावा एक और मैं बात कहूंगा, बीसीसीआई से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि यहीं से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। तो मेरा एक शायद राजगीर या नालंदा में इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, तो सीवान में भी एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनना चाहिए राजेंद्र बाबू के नाम पर। हम सभी की तरफ से एक विशेष आग्रह है कि इससे कमी खलता होगा क्रिकेट स्टेडियम, आईपीएल जैसा मैच होता है, इतना बड़ा खेल का महाकुंभ कहा जाता है, क्रिकेट का महाकुंभ, और बिहार जैसे राज्य में एक भी मैच का ना होना, कमी खलता है जिसका। जी जी, इसका तो कमी खलेगा ही, क्योंकि हम लोग दूसरे जगह जाके मैच देखते हैं। जैसे यहाँ हमारे बिहार के लोग जा रहे हैं भाई, आप रांची जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो ये चीज तो कमी खलता है। लेकिन होप कि आने वाले टाइम में ये सब चीजें सुधरेगा धीरे धीरे, क्योंकि 2017 में हम लोग को एप्रिसिएशन मिला क्रिकेट का और चलिए, सुधार होगा। वीडियो माने के अनुभव जी और नदीम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अनुभव और नदीम जी थे, और अनुभव जी के भविष्य में हम ये कामना करेंगे कि अनुभव जी भी बहुत जल्द किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ थैंक यू या फिर इंडिया टीम में दिखे। ये हम लोग का हमेशा ये रहने के लिए शुभकामना रहेगा। आपकी इस पूरे खबर पे क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, एक सीख दिया इन्होंने उन बच्चों को जो अभी अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17 में खेलते हैं। यानी उन्होंने अभी क्रिकेट में शुरुआत किया है और उनके गार्जियन ने जो उनके लिए सपना देखा है, तो इन्होंने, अनुभव जी ने एक साफ मैसेज दिया है कि अगर आप यूट्यूब के चक्कर में, रील्स के चक्कर में, फेसबुक के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में, तो आप क्रिकेट को भूल जाइए और उसमें ही अपना, क्योंकि क्रिकेट खेलना है और आप चाहते हैं कि आईपीएल में किसी टीम को रिप्रेजेंट करें या टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए आपको अपना पूरा 100% जो फोकस है क्रिकेट पे लगाना पड़ेगा। बिल्कुल जी। ऐसा तमाम खबरों के देखते रहिए इंडिया तक। थैंक यू।